Yes, sir. Welcome back, sir. Very glad to have you again. And हम डिस्कस कर रहे थे आपका इंटरव्यू एक्सपीरियंस। एनीथिंग एल्स सर, जो कुछ आप और बताना चाहेंगे कि यहाँ के जॉब के बारे में, इस जॉब के बारे में? सर, जॉब मतलब दिस इज अ जनरल क्वेश्चन या फिर किसी का स्पेसिफिक क्वेश्चन था? जनरल क्वेश्चन। अच्छा। देखिए, ऐसा है सर कि यू आर इक्वली अवेयर विद द सर्विस प्रोफाइल ऑफ दिस कैडर, जो भी एडमिन और फाइनेंस से हैं। बट हम्म। मैं ये कहूँगा कि काफ़ी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज हैं वंस यू अपॉइंटेड एज एफएओ, वंस यू एंटर्ड इन अ ग्रुप ए सर्विस। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन में काफी मतलब पर्टिकुलरली अगर मैं सभी ऑटोनोमस बॉडी की बात करूँ और उसमें पर्टिकुलर अगर मैं आईसीआर की बात करूँ, तो आईसीआर जो है वो मोस्टली चीजें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स को ही वो फॉलो कर रही है। ठीक है। तो और इतने सारे प्रोविजन, इतने सारे प्लेटफॉर्म इस सर्विस में ऐड हो चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जॉब चैलेंजिंग नहीं है, ये जॉब डेफिनेटली चैलेंजिंग तो है। और काम करने का इसमें जो स्कोप है वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुका है। और मैं तो बस एक कैंडिडेट को यही अपनी तरफ से एक सजेशन दूंगा। काफी अपॉर्चुनिटीज हैं इस सर्विस में आने के बाद भी, चाहे आप यहाँ रहे, चाहे आपको गेनिंग सम एक्सपीरियंस, चाहे आप कहीं और ट्राई करें। और आईसीआर की इस सर्विस में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है वो ये कि आपके पास हैंडल करने के लिए मल्टीपल चीजें हैं। तो जो आपका जो एक्सपीरियंस है दैट इज नॉट स्पेसिफिक टू अ वन सेक्शन, इट वुड बी इन वेरियस डोमेन। और काफी कैरियर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से आफ्टर कमिंग कैडर रिव्यू, तो कैरियर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से ए और एफएओ कैडर में काफी अपॉर्चुनिटीज बढ़ी हैं। प्रमोशंस भी पहले से काफी इम्प्रूव हुए हैं, टाइमली प्रमोशंस हैं। और टीम जो हेडक्वार्टर में बैठी वो तो अब इन चीजों को बहुत प्रॉम्प्टली टेकअप करती है। मतलब पहले वाली हम्म। सिचुएशन नहीं है कि पहले आपको वेट करना पड़ता था। अभी इतनी इतनी स्ट्रॉन्ग टीम हेडक्वार्टर में है कि वो बहुत टाइमली प्रॉम्प्टली इन चीजों पर एक्शन लेगी। तो प्रमोशन एवेन्यूज भी काफी पहले से बढ़े हैं। और वंस यू इफ यू ज्वाइन एज ए और एफए, तो आपके लिए मतलब वैसे तो रिसेंटली अपडेटेड आ रहा है, बट दैट इज लाइक इक्वलेंट टू ऑर्गेनाइज ग्रुप पे जो सर्विसेज होती हैं, अब प्रमोशन एवेन्यूज उसके इक्वलेंट ऑलमोस्ट हो चुके हैं। ठीक है, टाइम स्केल बेस्ड नहीं है बट वैकेंसीज इतनी है। आपका कैडर रिव्यू के बाद में इतनी सारी पोजीशंस इंक्रीज हुई हैं। तो अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैरियर ग्रोथ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि ये सर्विस काफी बेटर है। ओके। सर, अब कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस हैं। कुछ लोगों ने हम्म। पूछे थे रिगार्डिंग एफएओ, एफएओ पोजीशन के रिगार्डिंग। वो हम्म। उनके क्या था, स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे कि वो कुछ ऐसी पोजीशन में ऑलरेडी हैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। सो ठीक है। वो रिलेटिवली पूछना चाहते हैं कि मैं इस पोजीशन में हूँ, ऑलरेडी इस डिपार्टमेंट में हूँ, क्या मुझे ये ज्वाइन करना चाहिए? अभी तक हालांकि वो उनका सिलेक्शन हुआ नहीं है, बट वो हम्म। उनके अंदर एंग्जाइटी है कि अगर हो गया तो ज्वाइन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो एक्चुअली तो वो क्वेश्चंस सर दे वो आर एक्चुअली आस्किंग। हाँ, बताइए क्या है। हाँ सर, पहला क्वेश्चन है, वन मैडम इज अ डबल एरो 4800 ग्रेड पे, मतलब लेवल 9 इन हम्म। सीएजी। ओके। और वो पूछ रही है कि शुड आई ज्वाइन एफएओ इफ आई गेट सिलेक्टेड। टैग में ऑलरेडी है, लेवल 9 में है, और यहाँ पे एज अ एफएओ अगर सिलेक्शन होता है शी विल बी एबल टू ज्वाइन एट लेवल 10, बस एक हम्म। लेवल ऊपर है। सो हम्म। आपकी क्या राय है सर इस पर? सर ऐसा है, मतलब मैम को मैं एक चीज यही कहूंगा कि ऐसे हमारे पास एक केस नहीं है, ऐसे हाँ। मल्टीपल केसेस हैं जो लोग डब्ल्यू लेवल की पोस्ट सीएससी छोड़ के एफए ज्वाइन करने। अच्छा। एंड ओके। हाँ जी, मतलब अकेडमिकली, मतलब अगर मैं बात करूं पर्टिकुलरली, उसमें एक पर्सन तो कंपनी सेक्रेटरी थे। ही हैड दी अच्छा अच्छा। क्वालिफिकेशन कंपनी सेक्रेटरी। उसके अलावा और भी काफी मतलब मल्टीपल ऐसे एग्जांपल्स हैं जिन लोगों ने, मतलब उन लोगों ने डबल ए फ्रॉम सीएजी वहां से रिजाइन किया और उन्होंने एज ए एफ ज्वाइन किया। ठीक है। ओके। क्योंकि एज पर माई नॉलेज जो डबल ए और सीएजी है कहीं ना कहीं उनकी जॉब भी फील्ड से रिलेटेड ही है। ठीक है।
और वंस रिलेटेड नहीं है। वेन, नहीं फील्ड पे ही रहते हैं ना वो लोग, तो डब्ल्यू जो है, हाँ हाँ आज हाँ उनको ऑडिट हाँ हाँ। यहाँ जाना आज। हाँ, एक हो सकता है कि फील्ड। बीइंग लेडी को एक एज मिले कि उनकी ट्रांसफरेबिलिटी जो है वो थोड़ी कम रहे, या फिर उनको फील्ड वर्क जो है वो बहुत लिमिटेड एरिया में दिया गया हो। फील्ड। बाकी मुझे ऐसा लगता है कि जो पर्सन डब्ल्यू इन सीएजी है, तो ऐसे कई एग्जांपल्स है जो लोग सीएजी छोड़कर और यहाँ जिन्होंने आईसीआर ज्वाइन किया है ऐसे। ओके, तो दिस इज अ वंडरफुल इनपुट। मुझे ये बात पता नहीं थी सर। सो हम्म मेरा एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था इस बारे में। But I guess हम्म your answer will bring lot more clarity to all the candidates. Second question is, sir, one person is a preventive officer at grade pay 4600. ये level 9 नहीं है, 4600 है. Should they shift? हम्म। So definitely फिर तो I think what's your take, sir? हाँ, मुझे ऐसा लगता है सर कि प्रिवेंटिव ऑफिसर में जो वर्क जो कल्चर है वो काफी अच्छा और चैलेंजिंग भी है। मतलब स्पेशली प्रिवेंटिव ऑफिसर, उनका जो वर्क है वो इस वर्क से काफी अलग है। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि ये कहना, क्योंकि मुझे लगता है कि एक बार पर्सन अगर प्रिवेंटिव ऑफिसर बनता है तो मुझे एग्जैक्टली उनका ये पता नहीं है कि अभी वहां पर प्रमोशन एवेन्यूज कैसे हैं। तो हम्म, दो, अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई हमें प्रमोशन एवेन्यूज अच्छे चाहिए, हमें ग्रुप ए में एंट्री करनी है, तो दे शुड ज्वाइन इन आईसीआर। बाकी प्रिवेंटिव ऑफिसर भी कम नहीं है, प्रिवेंटिव ऑफिसर में प्रमोशन एवेन्यूज काफी अच्छे हैं, और आई थिंक इसमें एक सर्टेन, आफ्टर रेंडिंग सर्टेन ईयर्स ऑफ सर्विसेज, तो आई थिंक वो लोग कस्टम एंड एक्साइज जैसे कैडर में आई, मतलब मैं अभी इस चीज में मेरे को भी कोई क्लैरिटी नहीं है कि वहां पर उनका हम्म, प्रमोशन क्या है, या फिर उनके आगे के क्या प्रमोशन एवेन्यूज रहते हैं। बट दोनों ही जॉब का अपना डिफरेंट टेस्ट है। प्रिवेंटिव ऑफिसर में चैलेंज काफी अच्छा है, वहां पर पावर ज्यादा अच्छी है। यहाँ बेसिकली पावर जो कंपेरेटिवली उतनी उनको नहीं मिल पाएगी, कि आपको यहाँ पर अभी आफ्टर कैडरिंग के बाद में तो काफी सारी पोजीशन में ऐसा है कि आपको अपने सीनियर्स के अंडर में रह के ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, काफी सारी पोजीशन ऐसी हो चुकी है कि जहाँ पर पहले हेड ऑफ फाइनेंस, हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ए और एफ लेवल के लोग हुआ करते थे, लेकिन अब कैडर भी होने के बाद में कई ऐसे मोस्टली ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पर एसएफओ हेड ऑफ फाइनेंस है, सीएफओ हेड ऑफ फाइनेंस है, और कई जगह तो कंट्रोलर भी है। तो इस पे तो बॉस आप इस पे थोड़ी सी बताइए कि आपका क्या इसमें से है। सर मेरा ये ओपिनियन है कि प्रिवेंटिव ऑफिसर जैसे कस्टम्स डिपार्टमेंट में होते हैं, तो हम्म। इनका जो अभी ग्रुप बी पोजीशन है, तो हाँ। इनको ग्रुप ए बनने के लिए इनका स्टैग्नेशन है। प्रमोशन एवेन्यूज इतने अच्छे नहीं है ग्रुप ए बनने तक। हम्म ग्रुप ए बनने में थोड़ा चैलेंजिंग है, टाइम लग जाता है, कुछ लोगों को 10 साल भी लग जाते हैं। बट कुछ पोस्टिंग ऐसी है जहां पे जल्दी भी हो जाता है, 6-7 साल में बन जाते हैं। वरना नॉर्मली 10 से 15 साल लग जाते हैं ग्रुप ए बनने में। एक बार ये हम्म। ग्रुप ए बन जाते हैं, उसके बाद वो आईआरएस के बराबर ही स्केल आ जाता है। एंड फिर वो दे विल गो एटलीस्ट लेवल 13, कुछ लोग लेवल 14 और भी आप। चले जाते हैं। हम्म। तो उनका मतलब कैसा एक्सपीरियंस रहा, किस एज में उन्होंने ज्वाइन किया, उन सबका बेनिफिट अगर मिल जाता है, जल्दी ज्वाइन किया होगा तो वो बाय द एज ऑफ रिटायरमेंट कुछ लोग लेवल 14 पहुंच जाते हैं। सो हम्म। और मुझे ऐसा लगता है कि वहां पे कस्टम्स इज अ वेरी बिग फील्ड, मतलब उसमें बहुत कुछ आ जाता है। उसमें स्मगलिंग वाले इश्यूज भी आ जाते हैं, कस्टम बिल्कुल के है। जो ड्यूटीज भी आ जाता है। और अलग अलग वाइल्ड लाइफ के जो कुछ लोग स्मगलिंग करते हैं वो भी आ जाते हैं। और सब कुछ, इट्स अ वेरी ब्रॉड फील्ड। तो उसमें भी एक बार आप एक्सपर्टीज हासिल कर लेते हो, सो उसका एक अलग, वो एक अलग उसका मजा है, चैलेंजिंग भी अलग है। सो डिपेंड्स बिल्कुल। ऑन द कैंडिडेट। कई लोग हैं अभी हमारे यहाँ पे इंस्पेक्टर्स हैं जो पहले इनकम टैक्स में थे, वो छोड़ के अभी यहाँ एओ बने थे हमारे बैच में ही। सो हम्म। वैसे ही पीपल हैव जॉइंड इन आईसीआर आफ्टर लीविंग द 4600 ग्रेड पे स्केल। बट इट इज योर कॉल, वो बंदे का कॉल है कि उसको हाँ, क्या सही है उसके लिए, है ना। इट इज अ मतलब डिसीजन विच ही टेक, एंड उसको जिंदगी भर उसके साथ ही शुड बी हैप्पी विद इट। सोच समझ यस। के उस पर डिसीजन चाहिए। नहीं, और मैं दोनों का मेरा अलग इसमें एक इनपुट ये भी वर्क है। हाँ, मेरा इसमें एक इनपुट ये भी रहेगा कि जो लोग प्रिवेंटिव ऑफिसर या इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जैसे पोजीशन पे हैं ऑलरेडी, और वो अगर इसको ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो मैं ये कहूँगा कि कहीं ना कहीं पावर वर्क कल्चर जो है प्रिवेंटिव ऑफिसर का बेटर होगा। ये मेरा अपना व्यू है। जो लोग फील्ड में रहना पसंद करते हैं, जिन लोगों को
इस तरीके की चैलेंजिंग जॉब्स अगर पसंद है, तो आई वुड से कि वो अगर वहीं रहकर ही अपने करियर ग्रोथ करे तो वो उनके लिए ज्यादा बेटर होगा। ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, अभी मेरे 3-4 कैंडिडेट से बात हुई थी एंड है। उन्होंने मुझे कहा कि सर हम लोग अभी इस साल सिविल सर्विसेज मेंस दे रहे हैं, क्योंकि ये एग्जाम लास्ट ईयर शायद स्टार्ट हुई थी एंड इन द मीन टाइम उनके और भी जॉब्स क्लियर हो गए। इस बार यूपीएससी का प्रीलिम्स भी क्लियर हो गया और मुझे ये पता चला है कि इस बार एओ एफएओ का जो एग्जाम था उसका लेवल सिविल्स के बराबर का ही लेवल था, जो सेम यूपीएससी सेम सिविल्स का होता है सेम लेवल सेम। पे था और सेम पैटर्न पे था। तो डेफिनेटली जो लोग इधर क्लियर करेंगे वो ऐसे बंदे होंगे जिन्होंने सिविल्स पे पहले क्लियर किया हो या करने वाले हो। ठीक यस। है। सो उनके लिए वो पूछने लग गए मुझसे कि सर अगर इस साल हमारा सिविल्स नहीं होता और हमारा इधर हो जाता है तो हमको पढ़ने का मौका मिलेगा क्या, क्या विल वी बी एबल टू स्टडी विद द जॉब। मैंने कहा कि देर आर कैंडिडेट्स बट आई वांट टू नो योर ओपिनियन ऑन दिस। मेरा सर इसमें ओपिनियन ये है कि देखिए, सिविल्स की प्रिपरेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट जो फैक्टर है वो है टाइम। और कहीं ना कहीं एक बार अगर आप इस सर्विस में एंट्री करते हैं तो इट वुड बी चैलेंजिंग फॉर यू कि आप एक सफिशिएंट टाइम सिविल्स की तैयारी के लिए निकाल पाए। ठीक है। तो जो लोग डेडिकेटेडली सिविल्स की तैयारी कर रहे हैं या जो सिविल्स देना चाहते हैं या सिविल्स क्रैक करना चाहते हैं, अगर उनका ये कॉल है कि हमें फिर से दें, सपोज मान लीजिए इस बार उनका मेंस नहीं हुआ और उनका आईसीआर में सिलेक्शन हो जाता है, तो उसमें मेरा पर्सनली सजेशन ये है कि अगर आपने दोबारा ये कॉल लिया है कि मुझे वापस सिविल्स की तैयारी करनी है, मुझे वापस से सिविल्स का एग्जाम देना है, तो दे शुड नॉट ज्वाइन। ये मेरा अपना पर्सनल सजेशन है। क्योंकि इस सर्विस में आने के बाद में आपके पास काफी सारे चार्जेस रहेंगे, काफी सारी चीजें आपको हैंडल करनी है। कई बार बहुत सारी रिपोर्टिंग होती है, कई बार आपको आईसीआर के स्पेशल टास्क में भी जाना पड़ता है। तो ऐसा तो नहीं कहूंगा कि ज्वाइन ना करे, बट दे शुड टेक सम पीरियड ऑफ एक्सटेंशन, ताकि वो मोर फोकस्ड होकर सिविल्स की तैयारी में पर्टिकुलरली अपना इनपुट दे पाए। क्योंकि इस सर्विस के साथ में सिविल्स की तैयारी करने में कहीं ना कुछ हिस्स तो जरूर आएंगे। टाइम का भी शॉर्ट रहेगा, बर्डन भी आएगा, प्रेशर भी आएगा। एंड यू नो सर कि कई बार ऐसे ऐसे चैलेंजिंग टास्क हम लोगों के पास में आ जाते हैं कि कब हमारा पूरे 10 दिन चले गए, 15 दिन चले गए, हमें खुद को भी नहीं पता पता ही चलता। नहीं चलता, हाँ पता है ही ना। नहीं चलता ये तो राइट। जो एस्पिरेंट मतलब बहुत ज्यादा डोमिनेटेड है कि अभी हमें तो सिविल से निकालना है, और उनका यहाँ अगर सिलेक्शन होता है, तो इंस्टीड ऑफ ज्वाइनिंग हियर दे शुड टेक सम पीरियड ऑफ एक्सटेंशन एंड दे शुड मोर फोकस फॉर द सिविल प्रिपरेशन। आप जो कह और रहे हैं ऐसा नहीं बहुत है सही कि है हाँ सर इस कि सर्विस में और ऐसा नहीं है कि इस सर्विस में एक्सटेंशन के लिए प्रोविजन नहीं हो। अथॉरिटी डेफिनेटली इन चीजों को कंसिडर करती है, चाहे वो पर्सनल ग्राउंड पे हो, चाहे वो किसी भी ग्राउंड पे हो। अथॉरिटी चीज को कंसिडर करती है, और डेफिनेटली मुझे ऐसा लगता है कि ज्वाइनिंग करने के बाद में सिविल की तैयारी करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। यस यस, देर आर कैंडिडेट्स जो जिन्होंने ज्वाइनिंग के बाद क्लियर किया है सिविल्स हमारा आईसीआर में ज्वाइन करने के बाद, बट हम्म। इट इज वेरी चैलेंजिंग। सर जो कह रहे हैं वो एकदम सही है। इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज अभी सिविल्स भी इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है कि आप अब आप किसी जॉब के साथ तैयार करना मुश्किल है, क्योंकि जो कैंडिडेट्स हैं वो फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप उनके साथ compete कर रहे हो। सो आप ना तो प्रिपरेशन के साथ जस्टिस कर पाओगे ना जॉब के साथ जस्टिस कर पाओगे। जॉब के साथ साथ सो बिल्कुल। इट इज वेरी डिफिकल्ट। और अगर आप प्रिपरेशन करोगे तो कहीं ना कहीं अंदर आपके अंदर गिल्ट रहेगा कि मैं जॉब को उतना टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। और आप फिर जॉब अगर अच्छे से करोगे तो प्रिपरेशन के लिए आपके अंदर गिल्ट होगा कि मेरा एग्जाम आ रहा है मैं प्रिपेयर नहीं कर पा रहा हूँ। यस बट यस यस। पीपल हैव डन इट। इट विल बी वेरी टफ कॉल फॉर यू, बट अगर आप करते हैं तो इट विल बी योर स्किल्स। अगर किसी में इतनी एबिलिटी है कि यहाँ पे 10 घंटे 12 घंटे काम करने के बाद घर पे भी जाके ही इज एबल टू गिव इन 5-6 आवर्स एवरी डे, और सैटरडे संडे को भी अगर कोई बंदा टाइम दे पा रहा है तो इट विल बी हिज स्किल। इट विल बी वेरी चैलेंजिंग बट मैं आई जस्ट विश कि उनका पहले ही इसी साल हो जाए सबका क्लियर, उनको आगे बिल्कुल जाके ऐसी बिल्कुल। सिचुएशन ही ना फेस करना पड़े। क्योंकि जब तक इनका अपॉइंटमेंट का साइकिल पूरा होगा तब तक सिविल्स का मतलब 23 का जो मेंस है वो भी हो चुका होगा, एंड इट वुड बी वेरी नियर यस टू द इंटरव्यू ऑल्सो। यस। ठीक है सर, और एनीथिंग एल्स आपका फाइनल
क्या कहना चाहेंगे आप कैंडिडेट्स को? बस मेरी बेस्ट विशेजेस हैं, जो लोग अभी इंटरव्यू के लिए अपेयर होंगे, अच्छे से अपना जो फॉर्म है वो अच्छे से फिलअप करें, कोई भी डॉक्यूमेंट में शॉर्टफॉल ना हो। एंड दोज हु आर अपियरिंग फॉर द इंटरव्यू, मतलब फॉर द पोस्ट ऑफ एओ, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो वो अपना सिविल्स वाला ही प्रिपेयर करके जाए। ऐसे मान के जाए कि आप वो यूपीएससी में इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि इट विल बी ओपन फॉर देम कि वो कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। कहीं ना कहीं एफएओ में दे विल बी कंस्ट्रेंट विद द सब्जेक्ट स्पेसिफिक, कि भाई ठीक है कॉमर्स से पूछना है, थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर का पूछ लिया, जनरल अवेयरनेस के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लिया। लेकिन एओ के केस में मुझे ऐसा लगता है कि जो क्वेश्चन की जो थीम होगी वो काफी वेरी करेगी। इट वुड बी फ्रॉम बजट, इट वुड बी फ्रॉम पॉलिटी, इट वुड बी फ्रॉम ज्योग्राफी, इट वुड बी फ्रॉम एनी फील्ड, मतलब जो भी सिलेबस का पार्ट है। एंड यू नो कि यूपीएससी सिविल सर्विस, आपको सर आपने तो इंटरव्यू दिया हुआ है, तो यू मस्ट बी अवेयर कि वहाँ क्वेश्चन की कोई लिमिट नहीं होती, कुछ भी पूछ सकते हैं। बट हाँ ये है कि थोड़ा बहुत जो मुझे लगता है आईसीआर में मतलब थोड़ा बहुत जो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है उसको थोड़ा सा अगर आप मजबूत करके जाएंगे तो इट वुड बी वेरी कंफर्टेबल फॉर यू, क्योंकि कहीं ना कहीं इंटरव्यू के टाइम पे आपका कॉन्फिडेंस जो है वो मेंटेन रहना चाहिए। अगर वो कॉन्फिडेंस अगर एक बार लूज होना शुरू हो गया तो फिर इंटरव्यू पीरियड में जो भी आपका टाइम है, चाहे वो 15 मिनट का 20 मिनट का है, तो आप उसमें अच्छे से परफॉर्म नहीं कर। तो ये मेरा सजेशन है कि बस अच्छे से वेल प्रिपेयर होके जाए, और स्पेशली अपना एकेडमिक जो भी आपका एक्सपीरियंस रहा है, एकेडमिक बैकग्राउंड रहा है, उसको अच्छे से करके जाएं। और जो सिलेबस का पार्ट, और जो लोग ऑब्वियसली बात है कि जिन्होंने इस बार टीयर 2 लेवल का एग्जाम इसका ए और एफ का निकाला है, तो कहीं ना कहीं दे विल बी मोर अवेयर विद दी होल सिलेबस ऑफ द यूपीएससी सिविल सर्विसेज। तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर देम फॉर दिस इंटरव्यू। और एफएओ का तो मैंने बता ही दिया कि वो कॉमर्स का अगर काफी जो भी उनका सिलेबस का पार्ट है अगर वो अच्छे से करके जाएंगे तो काफी अच्छा और काफी बढ़िया उनका इंटरव्यू होगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड आई विश यू ऑल्सो ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, ऑल द असाइनमेंट्स, एंड आई प्रे कि सारे कैंडिडेट्स का भी उनको, आई विश देम ऑल द लक, एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन सर, थैंक यू। ओके। थैंक यू सर। ओके।